इस बीच आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली फिर से अपने पांव पर खड़ी हो रही है और नफरत के सौदागरों ने जो जख्म दिए थे उसे भरना आसान तो नहीं था, लेकिन इतिहास गवाह है कि दिल्ली में फिर से खड़ा होने का जज्बा मौजूद है। जिन लोगों के घर उजड़ गए, दुकानें जल गईं, वो अपने इलाकों में लौटने लगे। ये 1:30 बजे 24 तारीख को 1:30 बजे शुरू हुआ है और रात को नींद नहीं आती थी यहाँ पे। वो सोमवार का ही दिन था। दोपहर के करीब 1:30 बजे ब्रिजपुरी इलाके में बवाल शुरू हो गया। हिंसा के पहले अजमेरी मुस्तफाबाद के ब्रिजपुरी इलाके में सबसे बड़े जूता शोरूम का मालिक हुआ करते थे, लेकिन उस रोज गुंडों ने पूरी दुकान लूट ली, शोरूम में आग लगा दी। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, जिंदगी की मेरी जमा पूंजी थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ सुकून मिलेगा और आज भी यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे यहीं सुकून मिलेगा जहाँ पर मेरा सब में आग लगी। जिंदगी की अगर आप बात कर रही हैं सच्चाई की, तो बतौर एक हाजी की हैसियत से कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं उस पड़ाव पे हूँ, सिवा मौत के मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुस्तफाबाद, करावल नगर, सीलमपुर, खजूरी खास, उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में जगह जगह बर्बादी की कहानी बिखरी पड़ी है। हिंसा के थमने के बाद साहस कर लोग वापस लौटने लगे हैं उस जगह को देखने जहाँ कभी उनकी जिंदगी खड़ी थी। अब वहाँ सिर्फ बदरंग शक्ल में पुराने दिनों की यादें खड़ी हैं। जो बिजनेस है उसे खड़ा होने में काफी वक्त लगेगा, कई महीने लग जाएंगे, 2-3 महीने लग जाएंगे खड़े होने में। अभी दुकान बनवाने में टाइम लग जाएगा जी, पहले मलबा निकालेंगे फिर बनवाएंगे, टाइम लग जाएगा 2-3 महीने कम से कम जी। आपकी मेडिकल शॉप? हाँ जी, मेडिकल शॉप थी जी मेरी, गंगा मेडिकल्स के नाम से। गंगा मेडिकल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पंडित भोजनालय के नाम से रेस्टोरेंट था जी, सारा दंगाइयों ने जला दिया और जो है मेरे साथ जो पत्थरबाजी भी करी है। सर हमारी भी आगे एक शॉप है मिश्रा इलेक्ट्रिकल के नाम से, वो भी पूरी तरह से दंगाइयों द्वारा जला दी गई है और उसमें कुछ नहीं बचा, जबकि और लेंटर भी बैठ गया। सर हमारा तो पूरा नुकसान हो गया और सब कुछ जलकर आग हो गया। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे कागज जितने भी थे दुकान के, सारे उस दुकान के अंदर रखे थे, वो भी सब जल के राख हो गए। गोकलपुर में कृष्णा एक मुस्लिम साझेदार के साथ बुटीक चलाती थी, लेकिन वो बुटीक भी हिंसा की भेंट चढ़ गया। इसके ऊपर के हिस्से में मेरा बुटीक था, बुटीक भी था, रेडीमेड गारमेंट वगैरह मतलब था, लेडीज कपड़ों के कुर्ते वगैरह ये सब चीज से पता था कि तोड़ रहे हैं दुकान, लेकिन जो इतनी भीड़ थी कि हम लोग है ना डर की वजह से आ भी नहीं पा रहे थे। उधर पुलिस भी बर्बादी का हिसाब लगाने में जुटी है। पुलिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तमाम नालों को खंगाल रही है। अलग अलग इलाकों के नालों से 4 शव निकाले जा चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद अब आसपास के जितने नाले हैं वहां से लगातार लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं गोकुलपुरी इलाके में मौजूद हूं। अगर ये नाला देखें, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग नालों की तलाशी ली जा रही है और छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये जो नाला है इसको भागीरथी नाला भी कहते हैं और इस इलाके से 3 लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं। जनाब ये नाले आसपास के देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ नाले बिल्कुल। मतलब जिस तरह से डेड बॉडी मिल रही है उसको देखते हुए आप ये हाँ बिल्कुल सर्च हो रहा है। सर्च हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर कितनी बॉडी यहाँ पर मिली है अभी तक? कुछ 2 से 3 बॉडी यहाँ निकल चुकी है। 2 से 3 बॉडी निकल चुकी है। 40 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली हिंसा के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रही है। बर्बादी के मलबे के बीच कल हिंसाग्रस्त गोंडा गांव में जब एक बेटी के विवाह से पहले चाक पूजन के लिए महिलाएं निकली तो लोग एक पल के लिए सारा जख्म भूल गए। चाक पूजन होता है, भात होता है, तो शादी से पहले जरूरी होता है, तो करना मतलब कंपलसरी होता है। काफी ज्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल रहा है अब धीरे धीरे, तो क्या उसका असर पड़ा है? असर तो है। हाँ जी, असर तो पड़ा है, काफी पड़ा है। पहले जैसी बात नहीं है। किसी ने अपनों को खोया तो किसी की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। अब जब पागलपन का दौर थमा है तो अब समाज के समझदार लोग सामने आने लगे हैं। सर्वधर्म रैलियां हो रही हैं। इसी सिलसिले में कल आर्ट ऑफ फाउंडेशन के श्री रविशंकर भी लोगों को समझाने ब्रह्मपुरी पहुंचे। अमन शांति का दोनों समुदाय के बीच में ये बाहर से लोग आके इस तरह से फूट फैलाए हैं और इससे हम सतर्क रहना पड़ेगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाना पड़ेगी। हिंसा ने जो जख्म दिए उसे भरना तो मुश्किल है, लेकिन जख्मों को भुलाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। हफ्ते भर बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग जिंदगी की यही मिसाल कायम कर रहे हैं।
अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।